मैं आज बहुत दुखी दिल से बहुत ही तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन धुबड़ी के बारे में जो उन्होंने मिनी बांग्लादेश कहा, मैं 15 साल वहाँ एमपी था, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं इसके प्रोटेस्ट में ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि उनको असम के बारे में कुछ नहीं मालूम, असम के भूगोल के बारे में कुछ नहीं मालूम, ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं मालूम। धुबड़ी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, असम की सिक्योरिटी का मामला धुबड़ी के साथ रिलेटेड है। वो अगर इतने वो हैं तो उनको जाके पहले रिसर्च करना चाहिए था। पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास मुझे इनसे मुँह से इस के शर्म आ रही है। तो उनके जैसा पढ़ा लिखा आदमी, इतना हाईली क्वालिफाइड, वो इतनी बड़ी हल्की बात कर सकता है। सारे धुबड़ी वालों की आपने बेइज्जती कर दी, असम वालों की बेइज्जती कर दी। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और प्रोटेस्ट करता हूं कि वो अपने ज़बान को, अपने बयान को वापस लें। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, असम के लोगों को और धुबड़ी के लोगों को इससे दिली तकलीफ हुई है। वो हमारे लिए ये बताएं कि बीजेपी ने हमारे असम के लिए, और ख़ास करके वहाँ आपकी दो मरतबा 3 मरतबा से हुकूमत है, दिल्ली में आपकी 3 मरतबा से हुकूमत है, तो आपने धुबड़ी वालों के लिए क्या किया? क्या एजुकेशन के लिए आपने कुछ किया? उनके जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। अगर ये बांग्लादेशी लोग हैं तो इतने सालों से ये किस तरीके से वोट देते चले आ रहे हैं? ये आप लोगों का कसूर नहीं है। और अगर बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी का लैप्स जो है वो किसका है? आपकी सिक्योरिटी फोर्स कहाँ है? आपके बॉर्डर फोर्स कहाँ है? आपके आर्मी कहाँ है? आपके ये सब चीज़ें कहाँ है? सब फेलियर है इंटेलिजेंस। इसलिए मैं इसको उनसे बहुत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बात से वापस लीजिए। आप अपनी बात को के मिनी बांग्लादेश कह के अपने पूरे हिंदुस्तान के, असम के और धुबड़ी के लोगों का और धुबड़ी के गरीबों की अपने बेइज्जती की है। मुझे अफसोस है, सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4-5 दिन से बक रहे हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में बोल रहे हैं। रकीबुल हुसैन साहब कहाँ हैं? उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों वो इसका जवाब नहीं देते? क्यों उनको चैलेंज नहीं करते? इसलिए सारे धुबड़ी वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस फर्क को देखें। आज अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो हंगामा हो चुका होता, बहुत कुछ प्रोटेस्ट हो चुका होता। मैं आखिर में सुधांशु त्रिवेदी जी से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी गलती को मान लें और पूरे असम वाले और धुबड़ी वालों से माफ़ी मांगे। इसी तरीके से मैं रकीबुल हुसैन साहब से कहना चाहूँगा कि वो अपने सर को झुका के, हाथ जोड़ के धुबड़ी के एक एक वोटर से इस बात की माफ़ी मांगे कि पूरे धुबड़ी वालों की बेइज्जती हुई और रकीबुल हुसैन साहब खामोश बैठे थे। इस दिन के लिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। जय हिंद, जय असम, जय धुबड़ी।